जय हिंद दोस्तों। 2026 में अगर बीएमएस सिलेक्ट करने का सोच रहे हो अपने करियर के लिए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना। सारा कुछ डिटेल मैंने अच्छे से बताया हुआ है। आफ्टर ऑल आई एम अ बीएमएस डॉक्टर, मैंने माइक्रोबायोलॉजी भी किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मुझे मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों का पता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में डिटेल में हम बताने वाले हैं आपको बीएमएस के बारे में, उसका क्या ओवरव्यू है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी का, बेस्ट कॉलेजेस गवर्नमेंट प्राइवेट में कौन कौन से हो सकते हैं, मेडिसिन के प्रैक्टिसिंग रूल्स क्या क्या हैं। बहुत सारे कहते हैं कि हमें एलोपैथी प्रैक्टिस करना है बीएमएस के बाद, बहुत सारे कहते हैं कि हमें तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना है। तो एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और 2026 में करना ये वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पेन कॉपी ले लो, एक नोटबुक, और बैठ जाओ, लिखते जाओ। डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ साथ के साथ। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो दोस्तों बीएमएस जो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, देखो सर्जरी भी इसमें आ जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें सर्जरीज भी अलाउड हैं। एक ओवरव्यू बता देता हूँ, 58 टाइप्स के सर्जरीज़ हैं जो इसमें करने अलाउड हैं आप लोगों को, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और सर्जरीज़ की कंप्लीट लिस्ट के ऊपर एक हमने अभी वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर, 1-2 दिन पहले का वीडियो है, जब ये वीडियो पब्लिश हो रहा है उसके पहले का, तो आप जाकर देख सकते हो। नहीं तो पुराना अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर सर्च करके आप उस वीडियो को निकाल सकते हैं। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें बीएमएस में आपका कितना टाइम जाएगा, तो बीएमएस में दोस्तों 5.5 साल का जो है वो कॉलेज का ड्यूरेशन आपका रहेगा, जो कि आपका थ्योरी प्लस कॉलेज वाले पोस्टिंग्स होते हैं, प्लस 1 साल का आपका क्या रहने वाला है, इंटर्नशिप रहने वाला है। इंटर्नशिप, अब इस 1 साल में भी 6 महीने का आप आयुर्वेदिक इंटर्नशिप कर सकते हैं और 6 महीने का आप एलोपैथिक इंटर्नशिप कर सकते हो। जब 6 महीने का एलोपैथिक इंटर्नशिप करने का प्रावधान है तो बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन्स भी प्रैक्टिस करना इसमें अलाउड है। चलो बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसमें तो हिंदी आती है, इसमें तो संस्कृत आती है, तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं सच्ची आपको बताऊं, यस हिंदी इसमें बहुत ज़्यादा है और संस्कृत भी अच्छी खासी काफ़ी देखने के लिए मिलती है। संस्कृत एज अ सब्जेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा तो संस्कृत आपको सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी, श्लोक्स में मिलेगी। लेकिन अगर आप पीजी करोगे तो भी आपको संस्कृत में अच्छी कमांड होनी चाहिए, आप नहीं करोगे तब भी संस्कृत में अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस में हिंदी संस्कृत है। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बता देता हूँ, जैसे कि आपको फिजियोलॉजी भी पढ़ने के लिए मिलेगा, मॉडर्न भी आयुर्वेदिक भी, आपको एनाटॉमी भी पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको मॉडर्न भी और एनाटॉमी भी। मॉडर्न की बुक्स वही होती हैं जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, फिजियो की भी वही होती हैं और एनाटॉमी की भी वही होती हैं। इसके अलावा आपको जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स और बता देता हूँ मैं फाइनल ईयर में, जैसे कि आपका पीडिया वाला सब्जेक्ट हो गया, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, गायनी वाला सब्जेक्ट्स हो गया है, और आपका जीरियाट्रिक्स हो गया है, आपका जनरल मेडिसिन हो गया है, जनरल मेडिसिन आपका हो गया। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, रिसर्च मेथडोलॉजीज़ वगैरह भी मिलेगा इसमें आपको देखने के लिए। तो जितने भी स्पेशलाइजेशंस एक डॉक्टर वाले फील्ड में होने चाहिए वो सारे के सारे आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बारे में तो आप डिटेल में अपने कोर्स में ही पढ़ोगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप लोगों को मेन क्वेरी रहता है कि हम इसमें अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपना हॉस्पिटल हम इसमें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों बिल्कुल परमिशन है, बिल्कुल अलाउड है, आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं, इसमें कोई आपको नहीं रोक सकता, ये आपका अधिकार है। बीएमएस करने के बाद बहुत अच्छे से अच्छा आप सेटअप बनाओ क्लिनिक का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना हॉस्पिटल भी चला सकते हो, हॉस्पिटल चलाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल आप लोग चला सकते हो। हाँ, ये इसमें रहता है कि अगर आपको एलोपैथी हॉस्पिटल चलाना है तो उसके लिए ऑब्वियसली अकेले डॉक्टर की तो सब जगह डिग्री लगेगी नहीं। एलोपैथी हॉस्पिटल के लिए आपको एमबीबीएस वाले डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको डॉक्टर्स अलग से बिठाने पड़ेंगे। कभी भी सिंगल डिग्री पर हॉस्पिटल तो ऐसे भी नहीं चलता है, आपको सर्जन अलग रखने हैं, जनरल मेडिसिन अलग रखना है, आपको गायनी अलग रखनी है, आपको कुछ डिपार्टमेंट्स तो हॉस्पिटल में बनाने पड़ते ही हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कैसे होता है। एडमिशन प्रोसेस होगा इसमें नीट काउंसलिंग के द्वारा, और नीट काउंसलिंग हम लोग कराते हैं। चॉकटॉक आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे ट्रांसपेरेंट नीट काउंसलिंग कराता है ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको BAMS में एडमिशन लेना है इंडिया में कहीं पर भी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो हम आपको एकदम बेस्ट
ट्रांसपेरेंट नीट काउंसलिंग करा के देते हैं, 100% एडमिशन की गारंटी। तो आप हमसे कॉल पर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9312455100 एडमिशन्स के लिए। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी या MBBS BDS का भी हम लोग कराते हैं, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस नीट काउंसलिंग के थ्रू होगा। नीट में बैठना ज़रूरी है। नीट में बैठने के लिए 12th PCB आपके पास में होना चाहिए, आपके पास में 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। नीट को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आपके क्वालिफाइड मार्क्स नहीं हैं तो किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। आप किसी कॉलेज के चक्कर में, किसी फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल भी मत आइएगा। कोई भी डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है, चाहे कॉलेज खुद ही क्यों ना बोले कि हम आपका एडमिशन ले लेंगे। कॉलेज के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं होती एडमिशन की। कॉलेज में एडमिशन सारे के सारे गवर्नमेंट के काउंसलिंग प्रोसेस से ही होते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में सिर्फ उन कॉलेजेस का नाम आता है जिनको परमिशन मिली हुई है। जिन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली हुई उनका नाम इसमें नहीं आता, तो वो कॉलेजेस एडमिशन नहीं ले सकते। आप एक्स्ट्रा पैसा दे के मत सोचना कि आपका एडमिशन हो जाएगा बिना क्वालिफाई किए। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें, एडमिशन क्वालिफाई अगर आपको लेना है तो आपके एटलीस्ट क्वालिफाइड जो मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के बात अगर हम करें तो इस बार 144 थे, तो आप 150 अप्रोक्स मान के चलो कि आपको इतने मार्क्स चाहिए नीट में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या एलिजिबल होने के लिए। बहुत नॉर्मल वाले कॉलेज में इतने मार्क्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छा कॉलेज चूज़ करोगे, बेस्ट कॉलेजेस के बारे में अभी आगे मैंने बताया वीडियो में, लेकिन आप अगर एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना चाह रहे हो जो कि एग्जाम्पल के तौर पे पतंजलि है, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए भाई। आपको 1 लाख के अंदर अंदर रैंक चाहिए रहेगी तब आपका एडमिशन होगा। तो प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई हो गया तो कहीं पे भी जाके एडमिशन ले लो, उसमें भी कट ऑफ से एडमिशन होते हैं, लेकिन आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो आपकी जो रैंक है वो कितनी होनी चाहिए, अंडर 1 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक होगी तो आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ये सब नोट करते रहो आप लोग। कोई डाउट क्वेरी रहे तो कॉल वगैरह आप लोग कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ BAMS। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये फीस स्ट्रक्चर लगभग 5,000 से स्टार्ट होता है, मतलब पर ईयर। फीस स्ट्रक्चर आपको बता दूं, BMS में सिर्फ और सिर्फ 4.5 ईयर्स की फ़ीस जाती है। 5 साल की फ़ीस नहीं जाती, 5.5 साल की फ़ीस नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल की फ़ीस जाती है। और 4.5 साल की जो फ़ीस है वो आपकी शुरू गवर्नमेंट कॉलेज की जो है पर ईयर 5,000 से स्टार्ट होके लगभग ये कहाँ तक जाती है दोस्तों, 1.25 लाख तक जाती है। और एंड दिस इज़ ओनली ट्यूशन फ़ीस। मैं ये हॉस्टल का नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल है तो हॉस्टल की जो फ़ी है दोस्तों, हॉस्टल फ़ी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 10K से लेकर के आपका 70K तक भी जा सकती है। डिपेंड्स अपॉन कि कैसा कॉलेज है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं, सेमी गवर्नमेंट नाम का कोई कॉलेज नहीं होता है। मैं बता देता हूँ कितने टाइप के कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक तो होते हैं प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक होते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, इन्हीं को अब आप सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं। थोड़ी फीस ज़्यादा होती है लेकिन कट ऑफ में कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं आता है। एक होते हैं डीम्ड कॉलेजेस। डीम्ड कॉलेजेस टोटली मुझे लगता है ये कहने को डीम्ड हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं ये, और इनकी फ़ीस बहुत 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 ज़्यादा हाई होती है। इनमें कम कट ऑफ पे एडमिशन हो जाता है क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इनमें कुछ एज सच डिफरेंस नहीं है बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से। हाँ, बड़ा कैंपस आपको होगा, बड़ी यूनिवर्सिटी मिलेगी देखने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। फिर हमारे पास में आ जाते हैं दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये 3-4 तरीके के कॉलेजेस होते हैं। एक गवर्नमेंट में ही कौन से कॉलेजेस होते हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं या हिंदू माइनॉरिटी कॉलेज, हिंदी माइनॉरिटी, हिंदी लैंग्वेज में जो माइनॉरिटी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो महाराष्ट्र में जैसे श्रीमती KG मित्तल है, वो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज है, तो वो हिंदी वालों को उस पर थोड़ा सा कम मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो प्राइवेट कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर शुरू होता है 2 लाख पर ईयर से,
और ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है। आप इसमें लगभग 1 लाख हॉस्टल का भी मिला के चलो तो अप्रोक्सीमेटली आपका हॉस्टल और ट्यूशन मिला के जो है वो 3 लाख पर ईयर के आसपास पड़ेगा। कुछ एडिशनल चार्जेस फर्स्ट ईयर में लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लगभग 50 लाख से लेके आपकी 50,000 से लेके 50K से लेके 1 लाख तक आपकी सिक्योरिटी फ़ी जा सकती है और ये रिफंडेबल होती है। काउंसलिंग में भी आपकी लेके 5,000 से और 1 लाख तक या जनरली तो 50,000 के आसपास होती है। सिक्योरिटी फ़ी जा सकती है जो कि 3 महीने बाद रिफंडेबल होती है, वो एक अलग खर्चा आपका होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट BAMS कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो जैसे NIA जयपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसके अलावा NIA पंचकुला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला में लोकेटेड है। फिर AIA है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गोवा में भी लोकेटेड है और एक दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली वाले में BAMS नहीं है, सिर्फ PG कोर्सेज हैं। फिर एक ITRA है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च करके है, कहाँ पर, टीचिंग एंड रिसर्च, जामनगर में है, गुजरात में। फिर हमारा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है आयुर्वेद वाला। AUTC है, आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज दिल्ली। इस तरह के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। प्लस अभी कुछ टाइम पहले ही निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला ताई ने 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एम्स लेवल के अनाउंस किए हैं यूनियन बजट में कि ये बनने वाले हैं, अभी बने नहीं हैं। हालांकि कुछ और चीज़ें भी पहले प्रपोज की गई थी जो कि अभी तक नहीं हो पाई हैं, जैसे कि नीट प्री आयुर्वेद प्रोग्राम, उसका भी ऑल ओवर इंडिया में कोई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। तो देखने वाली बात यह है कि इनको बनने में कितना टाइम लगेगा। अभी सिर्फ उन्होंने ये अनाउंस कर दिए हैं, एम्स दरभंगा अभी तक नहीं बन पाया है। खैर, मेरी बातों को सार्कास्टिक मत समझना। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, तो इसमें SDM हसन जो कि कर्नाटका में आता है, श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है, फिर धन्वंतरी कॉलेज है चंडीगढ़ में, फिर गुरु गोरखनाथ गोरखपुर में है। ये मैं सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अच्छे कॉलेज बता रहा हूँ, स्टेट के हिसाब से आप अपना इनका सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिर भैया एक कॉलेज है पतंजलि जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बाबा रामदेव जी का है। पतंजलि उत्तराखंड में लोकेटेड है। द मेन क्वेश्चन इज़, क्या ये वर्थ है करना 2026 में? क्या हमको ये करना चाहिए? तो देखो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी इसमें आएगी, संस्कृत इसमें आएगी। अगर आपको नहीं आती है पढ़ना तो आप ऐसे सोचो कि आपकी स्किल्स में ऐड ऑन होने वाला है, तो आप इसको पढ़ लोगे, कर लोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। वैसे लैंग्वेज है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने में फ्लुएंट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के रहने वाले हो यार, हिंदी नहीं आती पढ़ना, बेकार है, क्या करोगे तुम लोग। पहनावा अंग्रेज़ों के जैसा पहनते हैं हम लोग, बोलते अंग्रेज़ों के जैसा है। इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लिखनी आती है। हिंदी बोलनी आती है, लिखनी नहीं आती। कहाँ बीच में अटके हुए हैं? तो एटलीस्ट लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत उसको अच्छी कर लो। बोलनी आती है तो लिखनी भी आती हो तुमको। उसके अलावा थोड़ा सा एक इसमें लिमिटेशंस है। जो लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे, तो दोस्त एलोपैथी प्रैक्टिस करने में सिर्फ आप इसमें परेशानी में फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड नंबर है मेडिसिन्स का जो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। फिर इसमें भी बहुत सारे स्टेट वाइज अलग अलग गैजेट देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर भी जो जनरल मेडिसिन्स हैं वो सारे के सारे सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो जनरल मेडिसिन्स को। फिर इसमें अर्निंग, हाँ ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास में स्किल्स हैं, इफ़ यू हैव गुड स्किल्स, गुड ट्रीटमेंट स्किल्स, इफ़ यू हैव गुड सेटअप, अच्छा क्लिनिक है, अच्छा हॉस्पिटल है, देन देर आर नो लिमिट्स ऑन अर्निंग। आपको कमाना आना चाहिए। डॉक्टर तो वो आपको बना देंगे कॉलेज में, लेकिन हाउ टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ दैट कोर्स, आउट ऑफ दैट सिलेबस, आउट ऑफ दैट डिग्री, ये आपको करने आना चाहिए कि कैसे बिजनेस बनाना है। तो अर्निंग्स के कोई लिमिट नहीं है। मैं भी BMS से हूँ एंड आई एम अर्निंग गुड, हालांकि मैं टैक्स भरता हूँ भाई। उसके बाद पूरे फुल डॉक्टर वाइब्स आपको आने वाले हैं, लाइक दिस। इसको आप पहन सकते हैं। डेंटिस्ट लोग नहीं लगा सकते मे बी, तो उनके पास कुछ है भी नहीं लगाने के लिए, दांत में लगा के थोड़े ना चेक करेंगे। दैट्स वाई मुझे लगता है BMS कुछ एस्पेक्ट्स में डेंटिस्ट्री से अच्छा है, लेकिन हर एक कोर्स का अपना अपना ऑरा होता है। डेंटिस्ट्री भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो अगर स्टेथोस्कोप पहनना है तो BMS आप लोग कर सकते हो। वाइब्स बहुत अच्छे फुल डॉक्टर वाले वाइब्स हैं। अगर आपको लो स्कोर है नीट में, आपके ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज वाले स्कोर हैं, या फिर आपके गवर्नमेंट में भी 30-40 थाउजेंड से ऊपर चला गया है आपका रैंक, लेकिन
90 से ऑल इंडिया रैंक कम है 90,000 से, देन यू कैन गो फॉर आयुर्वेदा गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट क्लियरली बता दूं, हिंदी और संस्कृत मिलेगा, इंग्लिश के पीछे मत भागना। हालांकि हम एक कोचिंग भी पूरा फुल फ्लेज्ड, फुल एकदम प्रो लेवल का कोचिंग चलाते हैं आयुर्वेदा का। अगर आप बीएमएस ले रहे हैं तो हमारे कोचिंग में एनरोल कर लीजिएगा, हमारे बैच में, जिसमें आपको डिटेल में सारे लेक्चर्स, प्रोफेशनल लेक्चर्स डिजिटल बोर्ड के ऊपर मिल जाएंगे देखने के लिए, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप नीट 2026 में एडमिशन ले रहे हो तो हम 1 नवंबर 2026 को आपके लिए कोचिंग लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको A to Z सब कुछ मिलेगा। सारे सिलेबस जितने भी हैं उसके लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मेंटोरशिप, ईच एंड एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी सब कुछ मिलेगा। तो चॉकटॉक ऐप डाउनलोड कर लेना और हमारे साथ में बने रहना। एडमिशन लेना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताई हुई हैं। आज के वीडियो में इतना ही है। आई होप बीएमएस के बारे में डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।